ओके फाइन, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, दो आइसोमर्स होंगे इसमें, एक सिस और एक ट्रांस। और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो। डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, लीवो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बस इतना पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। नाउ लिसन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने +1 में पढ़ी। सिस आइसोमर में दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स या ग्रुप एक ही साइड पे होंगे तो होगा वो सिस। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हुए तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। सिस क्या होगा? दोनों सेम। जैसे मैंने ऐसे किया है, इट इज अ सिस आइसोमर, और अगर ये ऐसे करके है देन इट इज अ ट्रांस। समझ आ गई मेरी बात? बस ऐसे है तो सिस, ऐसे है तो सिस, जैसे मर्जी हो। बट इफ इट इज लाइक दिस, एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। जो सेंट्रल एटम पे अटैच्ड ग्रुप्स हो या सिमेट्री नहीं होगी, छोड़ो पर है सारी चीजें, जिसमें सिमेट्री नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे माय फेस, इट इज सिमेट्रिकल। यहां से अगर लाइन ड्रॉ करो तो दोनों हाफ सेम है कि नहीं? माय हैंड इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं, यहां से कहीं से भी दो हाफ में डिवाइड नहीं होगा। फेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्लियर है सभी को? ये सिमेट्रिकल है फेस, सबका फेस सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। हैंड सबका अनसिमेट्रिकल होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इतना ही काफी है, इसको समझ गए सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइन। नाउ कम्स ये आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नाउ व्हाट इज दिस टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक सेंट्रल एटम के आसपास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। फिर से समझना है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक सेंट्रल एटम के पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। यानी कि अगर वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कितने यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं? यूनिडेंटेड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, तो अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कितने यूनिडेंटेड लिगेंड उसको सराउंड कर रहे हैं? दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे CONH3 6Cl3, तो CO के आसपास 6 अमोनिया है, अमोनिया यूनिडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। ठीक है फाइन। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। CONH3 6Cl3, आपको पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप सिर्फ अमोनिया को देखोगे, बोलोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अगर ऐसे लिखा हो COEN थ्राइस और Cl3 और आपको पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3 मत बोल देना, 6 है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नंबर, इसके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2। तो एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो 3 होंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? अगर सिर्फ EDTA लिखा है, ऐसे लिख दिया Mg और साथ में EDTA, बस इट इज रिटन लाइक दिस, ये कॉम्प्लेक्स है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया? EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सोचो मत कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बस ये दिमाग में बिठा के रखो, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है?